किसी भी बिज़नेस में तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब के अंदर तरक्की के चांसेस इंतहाई लिमिटेड होते हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, यानी 10,000 रुपये से 10 अरब रुपए तक पहुंचना जो है ना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने सिर्फ खुद के लिए पैसा नहीं कमाया, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो इस पे मुनसर है कि वहाँ के लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। किसी भी बिज़नेस में तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉब के अंदर तरक्की के चांसेस इंतहाई लिमिटेड होते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा कि जब यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल रहे हों या बहुत सारे बिज़नेस को इनकरेज किया जा रहा हो या गवर्नमेंट ऐसे इंसेंटिव दे रही हो। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, लेकिन जो प्राइवेट जो लोग हैं वो भी आमतौर पे बिज़नेस की तरफ ज़्यादा उनकी रगबत नहीं होती। ये जो रगबत का ना होना है ये इसलिए होता है कि एक कल्चर होता है बेसिकली ना, हर मुल्क का एक कल्चर है। आज अगर आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ का कल्चर है, इज़राइल का कल्चर है कि वहाँ पे बहुत स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, वो लोग जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, दुनिया को उन्होंने कहाँ पीछे छोड़ दिया है। और वहाँ पे लोग नए बिजनेसेस, नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, नित नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं और पूरे सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है। एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर बंदा जो पैदा होता है, या आप समझ लीजिए जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 90% लोग जो हैं वो जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। यानी रोज़गार कमाने का जो उनको एक सिंपल या ख़ास ये एक ही तरीका जो नज़र आता है वो उनको नौकरी नज़र आता है। इसलिए हर बंदा नौकरी में कंफर्टेबल है। अब नौकरी है क्या? नौकरी ये है कि आप का जो अपना स्कोप है ना वो बहुत मिनिमम स्कोप है। लेकिन बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, और इतना बड़ा स्कोप है कि आप सम टाइम बंदा हैरान हो जाए कि भाई इतना स्कोप हो सकता है एक बिज़नेस के अंदर। अच्छा, बिज़नेस में भी बहुत सारे लेवल्स हैं ना, यानी कोई कहीं से शुरू करता है तो वो बहुत आगे नहीं जा सकता, कोई शुरू करके तो वो बहुत आगे जा सकता है, कोई हैरानकुन कामयाबी हासिल करता है और कईयों की कामयाबी कोई ख़ास नहीं होती, वो अपना ब्रेड एंड बटर ही मुश्किल से अर्न करते हैं कारोबार करते हुए भी। कारोबार छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन अगर कारोबार करने वाला जहन रखता है या बिज़नेस का इकोमैन रखता है, यानी बिज़नेस की एक फ़िलासफ़ी या एक उसकी जो उसके अंदर जो ना बिज़नेस को समझने की एबिलिटी है, तो डज़न्ट मैटर कि उसने MBA किया है कि नहीं किया, डज़न्ट मैटर कि उसने कोई बिज़नेस सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ, वो कारोबार करना जानता है। और जो लोग बिज़नेस माइंडेड नहीं होते हैं वो आपको देखा होगा कि वो बिज़नेस की तरफ नहीं आ सकते, और सारे लोग बिज़नेस की तरफ नहीं आ सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो रेशो बहुत ही फ़र्क है ना, 90/10 की है, यानी 90% लोग जॉब कर रहे हैं, 10% लोग बिज़नेस कर रहे हैं। और 10% लोग में भी जो बिज़नेसेस हैं वो उनमें से चंद ही बिज़नेस हैं कि जिनका वाकई कोई नाम है, या जिन्होंने वाकई कोई सब्सटेंशियल या जिन्होंने वाकई कोई एक ख़ास कामयाबी हासिल की है। अगर मैं रियल एस्टेट के शोबे की बात करूं, वैसे तो हर बिज़नेस के हवाले से हम आपको वीडियोस इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देंगे। सिर्फ ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बिज़नेस का कल्चर डेवलप होना चाहिए, पाकिस्तान में लोगों को कारोबार की तरफ आना चाहिए, क्योंकि कारोबार के अंदर ही आके ही आप जो है वो कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जॉब में भी करते हैं लेकिन वो बहुत कम करते हैं। आप सोचिए, यानी रेशो बिल्कुल इस तरह है कि अगर 99% आप बिज़नेस में होंगे ना तो मुल्क को आप सपोर्ट कर रहे होंगे, और 1% आप जॉब में आके सपोर्ट कर सकेंगे मुल्क को। अगर मुख्तलिफ शोबों में देखेंगे जो लोग मुख्तलिफ बिज़नेस के अंदर हैं, तो वो उनकी कामयाबी जो है, अगर मैं इस्लामाबाद में खड़े होकर बात करूँ तो मुख्तलिफ शोबों के अंदर बिज़नेस की कामयाबी जो है वो उंगलियों पर गिनने के मुतरादिफ है। कुछ को मैं भी जानता हूँ, और सदरात से 30 साल मुझे भी इस्लामाबाद में हो गए, तो मुझे पता है कि उनकी कामयाबी जो है वो कितनी बड़ी है या क्या कामयाबी है। अगर मैं बात करूं रेड सैन एसोसिएट की, जो बिल्कुल आप मेरे अकब में देख रहे हैं, उनके मैं हेड ऑफिस के बाहर ही हूँ, पार्किंग में हूँ, इनकी कामयाबी मेरे सामने ही हुई है, और मैंने इनको देखा है कि इन्होंने माशाल्लाह से किस तरह से कामयाबी हासिल की है। यानी आप अगर लोग कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये जो रेड सैन वाले शाहिद साहब हैं, इनके पास इनका 10,000 रुपये का बिज़नेस था।
आज माशाल्लाह 10 अरब के मालिक होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे, अल्लाह इनको और भी तरक्की दे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक शख्स ने हमारे सामने जिस तरह से शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, यानी जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अभी तो उनको तकरीबन 30 ईयर्स हो गए, समझ लो 3 दहाइयों के अंदर उन्होंने जो ये करके दिखाया है, ये पाकिस्तान के लिए, मेरे जैसे बंदों के लिए, आप अगर बिज़नेस को पसंद करने वाले लोग हैं तो बहुत बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है, बहुत बड़ी इंस्पायरेशनल स्टोरी है। यानी 10,000 रुपये से 10 अरब रुपये तक पहुँचना जो है ना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने सिर्फ खुद के लिए पैसा नहीं कमाया, जितने लोगों को उन्होंने अपने साथ एम्प्लॉयमेंट दिया है, यानी हज़ारों लोगों ने इस बिज़नेस से, यानी इस कारोबार से फ़ायदा उठाया है। उसमें फिर वो लोग भी हैं कि जिनके लिए ये अपार्टमेंट्स या रियल एस्टेट बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, वो लोग भी हैं। वो लोग भी हैं कि जो इनके प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के अंदर एक बहुत बड़ी लेबर काम करती है। वो लोग भी हैं जो वाइट कॉलर जॉब करते हैं, चीज़ों के सेल परचेज़ के अंदर हैं, यानी मार्केटिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक, कंस्ट्रक्शन से लेके फर्दर इन्वेस्टमेंट्स तक। इनके अब जो बिज़नेसेस हैं वो बड़े वर्सटाइल हैं, यानी उसमें बहुत सारी वेरिएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें नहीं बनती और बहुत सारी चीज़ें ये इंपोर्ट करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि बहुत मास स्केल पे चीज़ें चाहिए, क्वालिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये बिज़नेस एक्सेप्शनल है रियल एस्टेट के हवाले से। अगर आप किसी भी कारोबार को कर रहे हैं और आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे, तो आप रेडसन एसोसिएट की जो कंपनी है उसके एक्सपीरियंस से लर्न कर सकते हैं। और अगर आपने अभी बिज़नेस ही नहीं किया और आप जॉब कर रहे हैं, तो एक बात याद रखने की है कि हमारे दीन में भी जॉब के बजाय कारोबार को तरजीह दी गई है और ये बताया गया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्योंकि कल्चर ओवरऑल ये बन गया है कि हम लोग नौकरी पेशा होने को जो है ना वो काबिल इज़्ज़त समझते हैं। हालांकि जब तक कि हम कारोबार पेशा नहीं होंगे, बिज़नेस नहीं बनाएंगे, बिज़नेस की तरफ आगे नहीं जाएंगे, बिज़नेस का माहौल नहीं बनाएंगे, बिज़नेस मैन के लिए रिस्पेक्ट नहीं पैदा करेंगे, या हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जब हम नई चीज़ें बना रहे हों, नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, नई प्रोडक्ट और नई सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो आप सोचिए कि तब तक हम एज ए कंट्री बहुत पीछे रहेंगे। और इन 75 सालों में हमारे पीछे रहने की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं, चंद, करप्शन उसकी वजूहात है, जहालत उसकी वजूहात है, उसमें एक अहम वजह जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली ना होना है, या बिज़नेस का रुझान ना होना भी है। इस वजह से हम तरक्की पजीर मुल्क रह गए हैं, हालांकि हमारे पोटेंशियल जो है वो कहीं बेहतरीन है, यानी और रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में बहुत है। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है। इस वक्त हम एक्सपोर्ट में इतना पीछे हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट कोई मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी हम दुनिया भर से चीज़ें बहुत मंगवा रहे हैं, भेज नहीं रहे। भेजेंगे तब जब कि हम बिज़नेस करेंगे, भेजेंगे तब कि जब हम कारखाने, इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, इस तरह के और कोई भी कारोबार करेंगे, तो उससे हम बुनियादी तौर पे मजबूत होंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो इस पे मुनसर है कि वहाँ के लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं। अगर मुलाज़म पेशा लोग होंगे, आप सोचिए क्या प्रोड्यूस करेंगे वो। और फिर जबकि एक जिन्होंने मुलाजमत करनी है वो तो एक माइंडसेट है, वो तो उन्होंने करनी है, लेकिन मेरा सिर्फ फोकस ये है कि जो लोग कारोबार कर सकते थे, जो लोग लीड कर सकते थे, जो लोग के अपने अंदर एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत रखते थे, वो भी नौकरियों में जाके दफन हो जाते हैं और वो भी नहीं करते, और उस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो हमें बिज़नेस का रुझान पैदा करना है, और उसके लिए अगर आपकी कोई कहानी है जो बड़ी ऐसी है कि जिससे लोगों को इंस्पायरेशन मिले, जिससे लोग जो है वो मोटिवेट हों, तो वो आप हमें ज़रूर बताइए अपने बारे में। हम आपके पास आएंगे और आपकी कहानी को भी हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पेश करेंगे, ताकि पाकिस्तान में लोगों को पता लगे कि कौन वो कामयाब लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया बदल के रखी है, और उन्होंने अपना सिर्फ खुद कामयाब हुए बल्कि उन्होंने और लोगों की ज़िंदगियों में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।